हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सभी को जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ में मेरे कान्हा जी को राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ शाम का वक्त है, थर्सडे डे है और मम्मी और मैं दो ही शाम को बचे हैं, मतलब और बच्चे हैं। या मेरे दादा दादी हैं, मतलब ससुर जी हैं दोनों। फ़ोटो लगा रखे हैं हम लोग और मम्मी और मैं दोनों ही आरती करते हैं, क्योंकि बाकी पापा की इवनिंग ड्यूटी चल रही है तो पापा घर पे नहीं है। तो आरती हो चुकी थी और हमें भोग लगाना था और नीचे रामायण रखा हुआ है, जो सुबह पापा रामायण का बालकांड वगैरह बालकांड पढ़ रहे हैं शायद। क्योंकि मैं सुबह का मैं कथा वगैरह कुछ नहीं सुन पाती हूँ। मुझे सुबह मैं उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद नहीं पहले उठती हूँ और उसके बाद मैं पहले पूजा खाना पीना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी, खाना पीना बनाऊँगी, फिर नहा के फिर पूजा, मतलब आरती में ही पहुँच पाती हूँ मैं। क्योंकि सुबह का यदि मैं पूजा में सभी बैठ जाएंगे तो खाना पीना का प्रॉब्लम हो जाएगा। और जैसे ही पूजा करके उठते हैं तो पापा और बच्चे मम्मी सभी खाना खाते हैं। भूख लगता है भाई, 10 बज जाता है पूजा पाठ करने में हमें। और खाना बनाने में भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं करने के लिए, बच्चे भी हैं घर पे तो बच्चों का भी होता है, तो इसीलिए टाइम लग गया हमें इसी में। और मम्मी यहाँ सभी भगवान जी को भोग लगा रही थी, माता रानी को अलग, ये देखिए कान्हा जी को मम्मी भोग लगा रही हैं, दोनों टाइम भोग लगा। तो बस यही सब चल रहा है। अब लोग का कैसा जा रहा है, कौन कौन व्रत रखा है 9 दिन का। हमारे यहाँ तो खूब अच्छे से पूजा करते हैं, मतलब जोत नहीं जलाते हैं हमारे, अखंड जोत नहीं जलाते हैं, क्योंकि उसके बहुत नियम होते हैं। पहले मम्मी पापा भी व्रत रखते थे, बस इस साल व्रत उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए बस मैं ही रखी हूँ इस बार। तो या भोग मम्मी सभी भगवान को लगा रही हैं अलग से। और मेरे कान्हा जी का वहाँ पंखा रखा हुआ है। अभी जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी ना, तो या तो इसको चार्ज कर लो, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ था, या तो इसको चार्ज कर लो या तो इसको बैटरी लगा दो, मतलब दोनों से ये हो जाएगा ये। तो वो है, बाकी बने रहिए। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए हैं हम लोग, क्योंकि बहुत काम था। और वीडियो बनाने का ना भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन भी नहीं करता है। तो मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं डाला, लेट हो गया था वैसे बहुत ज़्यादा मुझे, और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी। आगे मैं बताऊंगी मैं किस लिए डिस्टर्ब थी, किस लिए ब्लॉग नहीं डाला। थोड़ा सा बिजी कह लीजिए, बिजी डिस्टर्ब कम, बिजी ज़्यादा थी मैं। बाकी बने रहिए आप लोग, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। इसके बाद दूध एक तरफ गर्म कर रहे थे, चाय वगैरह हो चुका था हमारा, क्योंकि मम्मी बाहर बैठी हुई थी, कुछ कुछ बातें कर रही थी, तो वही मैं मम्मी से बातें कर रही थी। और कुछ था पर्सनल चीज़ें, वही चल रहा था। बाकी बच्चे के लिए दूध गर्म हो चुका था, शायद मैंने दे भी दिया था बच्चों को दूध। और खाने पीने का सोच रहे थे क्या बनाएं क्या ना बनाएं, और कहीं आना जाना है, वही सब चीज़ें डिस्कशन चल रहा था हमारा, कैसे क्या होगा। ये वैसे थर्सडे का है और इसमें मैंने 2 दिन का ब्लॉग डाला हुआ है, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन का, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं, मन कभी कभी मन होता है ना कि कुछ शूट करने का नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली आई और यहाँ पे मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लेट हो रहा था सब चीज़ों के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी। सब्जी बना चुकी थी, कुछ बचा था याद नहीं है मुझे। कभी कभी आता है ना कि सुबह की दाल वगैरह बचा रहता है। हाँ, चोखा बनाया था, दाल चोखा रोटी खाए, क्योंकि कभी कभी मसाले और सब्ज़ी वगैरह नहीं खाने का मन करता है तो नहीं बनाते हैं हम लोग। और बच्चे उधर थे, शिविका शिवांश को तेज़ साउंड में, ये मैं वॉइस ओवर नहीं देती, लेकिन बहुत तेज़ साउंड में लोग कोई कार्टून वगैरह देख रहे थे, तो फिर मुझे वॉइस ओवर, यदि मैं ऊपर हूँ और टीवी चल रहा है तो मुझे वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मेरे टीवी चला के रहते हैं, वो भी फुल साउंड में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ा। और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी, जल्दी जल्दी की रोटियाँ बना के फिर उसके बाद मैं अपना व्रत का खाना कान्हा जी को सुलाऊंगी और व्रत का खाना खाऊंगी। ज़्यादा कुछ खाने का मन, पता नहीं, पहले मम्मी पापा रहते थे तो कुछ कुछ चीज़ें खाने का मन भी करता था, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। कभी कल आलू फ्राई करके चाय पी के सो जाती हूँ, कभी तिल के लड्डू में, तिल के जो लड्डू होते हैं सब, मैंने रामदानी के लड्डू दूध में डाल के खा लेते हैं। यही सब है, ज़्यादा कुछ खाने पीने का इसे इच्छा ही नहीं रहती है। बाकी आप लोग बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे सुबह का समय है। शिविका का फर्स्ट डे स्कूल था, 4th में चली गई वो, और फर्स्ट डे स्कूल था उसका, तो स्कूल चली गई वो। सुबह 7 बजे ही उसकी गाड़ी आ गई थी, 7:05 पे, और 5 साढ़े 5 बजे उठ के आई थी बेटी मेरी। और पता है, ऐसे तो 10 छुट्टियाँ पड़ रही थी तो 10 बजे उठ रही थी, लेकिन आज 5 बजे उठ के आई, 5:30 बजे। गोभी के पराठे और चटनी वगैरह मैंने दे दिया है उसको टिफ़िन में। फ्रूट्स में ग्रेप्स दिया हुआ है, वो चली गई स्कूल। अब शिवांश अभी सोया। शिवांश का 7 तारीख से, मतलब 7 तारीख से स्कूल खुलेगा, अभी उसका नहीं खुला है। बाकी नाश्ता पानी सबका हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है। सुबह के 9 बज गए हैं सब करते करते। पता नहीं क्यों लेट हो जाता है, मेरे से पहले काम जल्दी हो जाता है, थोड़ा लेट होता है। कपड़े धोने को डाल के झाड़ू पोछा करके आई हूँ, कपड़े धोने को डाल दिया है। अब जाके नहाऊंगी। हस्बैंड का टिफ़िन बना दिया है, बाकी पराठे है तो गरम गरम ही खाना चाहिए। तो जब पूजा हो जाएगा तो मम्मी पापा के लिए गरम पराठे निकाल दूँगी उसी समय, अभी नहीं बनाई उनके लिए। बाकी बच्चों का तो हो गया है, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह, हस्बैंड का लंच, मतलब सब कुछ तैयार कर दिया है मैंने। और अभी छत पे हूँ, देखती हूँ। धूप देखिए कितना तेज़ हो रखा है आज, इतना तेज़ धूप है। अब मैं चल रही हूँ नीचे नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे। फिर नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा पाठ करना है, आरती करना है। व्रत मेरा तो चल ही रहा है, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। ये देखिए कितना प्यारा फूल लग रहा है ना। ये बताइएगा आप लोग कि किस चीज़ का है ये पौधा, फूल किस चीज़ का है ये, देखते हैं कौन कौन ये बता सकता है। बाकी बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ा अलग तरीके से। पहले मैं बनाती थी इस तरीके से, लेकिन फिर इधर बहुत दिनों बाद बनाई हूँ इस तरीके से। इनका मन था वैसे ही खाने का। या मैं आलू उबाल कर आलू फ्राई कर रही थी, और उसके बाद अच्छे से इसको खूब तेल गर्म हो जाए तब फ्राई करोगे ना, तो खूब कुरकुरा सा फ्राई होता है। तो वही मैं फ्राई कर रही थी इसको। और यहाँ पे मेरा फ्राई भी हो चुका था आलू, हल्का हल्का है, मैंने निकाल दिया है। मैं इसको गोभी कट करके रखी हूँ, गोभी डाल दूँगी, और गोभी को भी फ्राई करना है। इसको भी अच्छी तरीके से खूब तेल गरम करके फ्राई करके, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कोशिश मैं कम तेल में ही कर रही थी कि कम तेल में ही फ्राई हो जाए। ये भी फ्राई हो चुका था, मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी तेल, और तेल के बाद जीरा डाल दूँगी। यहाँ पे जीरा मेरा अच्छे से चटक गया था। उसके बाद मैंने इसमें बड़ी एक इलायची और दालचीनी डाल दिया तोड़कर। ज़्यादा दालचीनी नहीं डालते, नहीं तो मीठा मीठा सा आता है स्वाद, तो इसलिए मैं दालचीनी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा ही डालती हूँ। बाकी और कोई भी मसाला नहीं था, ना प्याज था ना लहसुन था। मैंने बिना प्याज लहसुन का ही मेरा खाना बन रहा है ये 9 दिन पूरे, क्योंकि उधर छठ भी था जो मेरी बड़ी सास है वो की थी, और इधर मेरा 9 दिन का व्रत। तो हमारे कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है 9 दिन, तो बिना लहसुन प्याज का ही बना रही थी। तो वही सोच रही थी कि थोड़ा सा मसाले हल्का करके, उसके बाद यहाँ पे मैं मिर्च काट के डाल रही थी। और इसके बाद मैंने बहुत कम मसालों में, बस टमाटर ज़्यादा मैंने काटा था, 3 टमाटर काटा हुआ है मैंने, और 3 टमाटर काट के ही बनाया मैंने। अब इसमें मैं तो हल्दी ना डाल के हल्का सा नमक डालूँगी कि टमाटर हल्का सा गल जाए। फिर इसमें मैं मसाले वगैरह सब डालूँगी, या मैंने हल्दी नहीं डाल रही हूँ, याद आया कि नहीं। पहले नमक डाल के टमाटर को हल्का सा पका लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब ढक दिया, गोभी आलू ये भी खुला हुआ था। और उसके बाद मुझे बर्तन भी धोने थे बहुत सारे, तो फिर मैं इसके बाद बर्तन वगैरह सोच रही हूँ कि निकाल दूँ, उसके बाद मैं खाना की तैयारी करूँ। क्योंकि किचन थोड़ा साफ़ रहता है तो अच्छा रहता है। मम्मी चली गई थी, हमारे यहाँ एक कालका जी हैं, तो कालका जी दर्शन करने चली गई थी मम्मी और शिविका। ये सोए हुए थे, इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज ड्यूटी भी नहीं गए हुए थे, ये सोए हुए थे। अब टमाटर पक गया है मेरा अच्छे से। अब इसमें मैंने हल्दी डाल दिया 1 चम्मच, धनिया डाल दिया, और इसके बाद उसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। पैकेट का हम लोग डिब्बी का ही रखते हैं, इसमें गरम मसाला डाल दिया। नमक मैंने हल्का पहले से डाला था, थोड़ा बहुत नमक स्वाद अनुसार अपने आप डाल सकते हो आप। मैं इसको खूब अच्छे से फ्राई करूँगी, मसाले को खूब, इसकी मतलब बिल्कुल तेल छोड़ने लगे तब तक इसको फ्राई करते रहना है। यहाँ पे मेरा मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे, और इसमें देखिए तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब हो गया है। इसमें मैंने गोभी आलू दोनों डाल दिया था ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाले इसमें मिल जाए। फिर इसके बाद मैं पानी डाल दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं, हल्का पानी डाल के हल्के मसाले बनाने हैं।
क्योंकि आजकल ज़्यादा गर्मी है ना, तो ज़्यादा मसाले भी नहीं पसंद आ रहे। बहुत दिनों बाद मैंने इतनी मसाले वाली सब्ज़ी बनाई है, नहीं तो ज़्यादा मसाले कोई खाने को तैयार ही नहीं है। और एक तरफ मैं आटा लगा के रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। किचन भी मेरा थोड़ा सा बिखर गया है, क्योंकि बर्तन वगैरह धो दिया था मैंने। खाना बनाने में थोड़ा बहुत बर्तन हो गया है। बाकी बने रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जो नए मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।